बैठे बैठे श्वास में अपने स्वरूप का ध्यान करो। श्वास खाली मत जाने दो। जब श्वास अंदर तक जाता है तो अपने मन में कल्पना करो, सो वो ही जिसकी मैं कथा सुन रहा हूँ, जो सुनने जाता हूँ, सो वही मैं हूँ, मुझसे वो अलग नहीं है। अंदर जाए तब सो, बाहर निकले सांस तो हम, तो बोलना नहीं, जीभ का प्रयोग नहीं, केवल ध्यान। जो पांचों ज्ञानेंद्रियों को, श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण को जान रहा है, जो पांचों ज्ञानेंद्रियों के काम, श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण के कामों को जो जान रहा है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, उपनिषद कहता है एतद वैतद, वही तू है। सो हम
जो पांचों ज्ञानेंद्रियों को जान रहा है और पांचों ज्ञानेंद्रियों के पांचों विषय को भी देख रहा है। शब्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्पर्श हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रूप दर्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जिह्वा स्वाद ले पा रही है कि नहीं ले पा रही है, नासिका गंध ले पा रहा है कि नहीं। तो जो इन पांचों ज्ञानेंद्रियों को जानता है और पांचों ज्ञानेंद्रियों के विषय को भी जानता है, सो हम वो में हूँ। वेद उपनिषद इशारा जो करते हैं तत्वमसि, वह तू है, वह तू है। और जिज्ञासु अनुभव कर, सो गुरु ने कहा है, सो हम वो पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच ज्ञानेंद्रियों के विषय को जो जान रहा है वो मैं। सोहम का मतलब कोई और देवी देवता नहीं समझना। सोहम का मतलब कोई स्वर्ग वैकुंठ का विषय नहीं समझना। सोहम का मतलब इसी देह में जो जान रहा है। करने वाला मुझे मत समझना, जो जानने वाला है वो मैं। पांच कर्मेंद्रियां हैं, वाक, पानी, पाद, लिंग, गुदा, ये पांच कर्मेंद्रियां कहलाती है। कर्म करने वाली इंद्रिय को कर्म कहते हैं। इन्हें ज्ञानवान कुछ नहीं, ये बस मजदूर की तरह इधर से ईंचा उठा के इधर डाल दो, इधर से सीमेंट निकाल कर इधर डाल दो, बस। ये तो नौकर की तरह है, ये कारीगर नहीं है, ये मिस्त्री नहीं है, मजदूर है। तो एक मजदूर है पांच कर्मेंद्रियां। ये ज्ञानवान कुछ नहीं जानते, बस वाणी का काम है बोलने का, पानी का काम है ग्रहण त्याग पकड़ना छोड़ना का, और पाद का काम है दौड़ना चलने का, लिंग का काम है मूत्र मैथुन का, और गुदा का काम है मल त्याग, अपान वायु का त्याग। इनको ज्ञान का कुछ पता नहीं, बस ये कर्म करते हैं। तुम कौन हो? तुम न वाक हो, न पानी हो, न पाद हो, न लिंग और गुदा, ये पांचों कर्मेंद्रिय तुम नहीं। तुम इनसे न्यारे हो, देखने वाले। वाक बोलने का काम ठीक हो रहा है कि नहीं, तुम देखने वाले हो। हाथ का काम ठीक पकड़ना छोड़ना होता कि नहीं, तुम देखने वाले हो। पाद का काम दौड़ना चलना, तुम देखने वाले हो। दौड़ना चलना तुम्हारा काम नहीं, लेना देना तुम्हारा काम नहीं, तुम देखने वाले हो। एतद वही तत्वमसि, वेद कहता है कि वह तू है, वह तू है। तू पांच ज्ञानेंद्रिय नहीं, तू पांच कर्मेंद्रिय नहीं, और इनके काम भी तेरे काम नहीं, तू तो इनको जानने वाला है। वाणी से ठीक बोला गया कि नहीं, हाथ से ठीक काम हुआ या नहीं, पाँव से ठीक चलना हुआ या नहीं, लिंग के द्वारा ठीक मूत्र में हुआ कि नहीं, और गुदा से मल त्याग अपान वायु हुआ कि नहीं, बस तू जानने वाला। इसको वेद के तत्वमसि, तत्वम असि, वह तू है। वेद इसको बार बार कहता है, एतद वही तत्, एतद वही तत्, वह तू है। यह नहीं, यह नहीं, ज्ञानेंद्रिय भी नहीं, और यह कर्मेंद्रिय भी तू नहीं।
तो वो है जो जानने वाला। ओ सो गुरुदेव ने, वेद ने उस पर इशारा दिया, करने वाले पे नहीं, जानने वाले पर। वो साक्षी जानने वाला तू है। तीनों शरीर से अपने को अलग जानो। न तुम स्थूल शरीर हो, न उसके 5 भूत 25 तत्व तुम हो। न तुम स्थूल शरीर हो, न 7 अभिमान तुम्हारे हैं। तुम 7 अभिमान, नाम, रूप, जाति, आश्रम, संबंध, परिणाम, जन्म, मृत्यु, 7 से तुम अलग हो। ये सब स्थूल देह के हैं। किसी में अहंकार मत करो। और यही अपराध जीव अनादिकाल से कर रहा है, अनादिकाल से। ये नाम में, ये रूप मेरा, ये पिता माता मेरे, ये जाति बंधु मेरे, ये गोरा काला लंबा छोटा मेरा, ये जन्म मरण मेरा, ये अपराध अनादिकाल से होता चला आ रहा है। और इसी वजह से जीव 84 लाख योनियों में नाना प्रकार के कष्ट भोग रहा है। इसलिए इस थोड़ी शरीर से अहंकार को निकाल कर कुचल दो, ज्ञान अग्नि में जला दो, भस्मसात कर दो। इस थोड़ी शरीर के सब धर्मों से जो रहित है, जो दृष्टा है, जो साक्षी है, सो हम हो गुरुदेव, वेद उसी का इशारा कर रहे हैं। इस जीवात्मा को वह तू है, ये शरीर तू नहीं है। ये तो पहनने का कपड़ा है, पहनने का कपड़ा। पहनने वाला अलग है, कपड़ा अलग है। ये पहनने वाला जीव है और ये देह अलग है। तुम्हें जीव से भी अलग है। तो वाणी का विषय नहीं, जीप चलाना नहीं, होठ हिलाना नहीं, अनुभव, खट्टा मीठा का अनुभव किया जाता है, गर्म ठंडे का अनुभव किया जाता है, सुख दुख का अनुभव किया जाता है। बताया नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता।
तीन शरीर हैं, मैं तीनों शरीरों से अलग हूँ। जैसे पैंट, शर्ट, कोट, तीन कपड़े पहनने वाला तीन कपड़ों से अलग है। ऐसे ही तीन शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। मैं तीनों शरीरों से न्यारा, साक्षी मात्र, दृष्टा मात्र। सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के भीतर जो और अंदर है, जो आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। 5 ज्ञानेंद्री, पंच कर्मेंद्री, पंच प्राण और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। कोई 17 और कोई 19 तत्व का बताते हैं। जितना भी हो, मैं सूक्ष्म शरीर का जानने वाला, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूँ। ये सूक्ष्म शरीर 84 में भटकता है। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। यह अविनाशी जीवात्मा ही 84 में भटकता है। मैं भटकता हूँ, मैं इससे अलग हूँ। ये 7 अभिमान वाला है, कर्ता भोक्ता। मैं कर्ता भोक्ता नहीं। पुण्य पाप मुझे नहीं होता है। जो अच्छा करेगा उसे पुण्य मिलेगा, जो बुरा करेगा उसे पाप मिलेगा। सुख दुख मुझे नहीं होता है। जो पुण्य करता है सुख भोगता है, पाप करता है दुख भोगता है। ज्ञान अज्ञान इस सूक्ष्म शरीर में है और उसी हिसाब से यह अच्छा बुरा कर्म करता है। सुख दुख इसे कोई भोगना पड़ता है। अच्छा करने से सुख, बुरा करने से दुख। सूक्ष्म शरीर मेरे को नहीं भोगना पड़ता क्योंकि मैं करता नहीं। और इसी को बंध और इसी को मोक्ष है। मैं करता नहीं तो बंधन भी नहीं, मैं भोगता नहीं। मैं बंध मोक्ष से न्यारा हूँ। बंधन है उसी को ही मुक्ति मिलती है। मैं बंध मोक्ष से न्यारा हूँ। और ये तीसरा शरीर अज्ञान, कारण शरीर इसको कहते हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और तीसरा है कारण शरीर। यह अज्ञान, इसी को 84 में भटकना है, इसीलिए भटकना पड़ता है। ज्ञान अग्नि से अज्ञान भस्म हो गया तो आवागमन छूट गया। जीवात्मा
परमात्मा में एक हो गया। जितना भी इदम इदम करके है, जितना भी यह करके है, जितना भी वह करके है, तुम उससे न्यारे हो, तुम उससे न्यारे हो। जो भी मेरा कहलाता है, सदा दूर रहो, डरते रहो, बचकर चलो। जो जो मेरा कहलाता है खतरनाक है, विष है, कभी मत पान करना। जो मेरा है, जो मेरा है, जो मेरी है, जो मेरी है, जो मेरे कहलाते हैं, कभी उन्हें मेरा मत मानना, मेरी मत मानना, मेरे मत मानना। जहर पीना है, मेरा को, मेरी को, मेरे को मैं मानू। कभी भी मेरा को मैं मत मानो, कभी भी मेरी को मैं मत मानो, कभी मेरे को मैं मत मानो। ये तीनों जहर हैं, अग्नि है, बच के रहो। और तुम चिपक कर रहते हो और चिल्लाते रहते हो, बचाओ बचाओ, ये सता रहा है, ये दुख आ रहा है, ये दुख दे रहा है। आएगा, वो तो आएगा, उसका तो काम है दुख देने का। मेरा तो दुख देने के लिए ही होता है। चाहे बेटा कहो कि पति कहो कि पत्नी कहो कि मकान कहो, मेरा तुमने जिसको कहा ये तो दुख देने के लिए है, निश्चित किया गया है। अग्नि जैसे गर्म करने के लिए निश्चित की गई है, बर्फ जैसे ठंडा होने के लिए निश्चित किया गया है, नीम जैसे कड़वा लगने के लिए निश्चित किया गया है। इसी तरह मेरा तो दुख देने के लिए निश्चित किया गया है। तुम देख लो किस किस को मेरा बनाया और उससे कितना तुमको सुख मिला, कितना प्यार मिला। चाहे वो बेटा हो कि पति हो कि पत्नी हो कि तुम्हारा कुछ और हो, ये तो सब दुख देने के निश्चित कर दिए गए हैं। मेरा कभी मत को जानो, मेरा को कभी मेरा मत मानो। तुम्हें तो बहुत प्यारा लगता है मेरा, हाँ मेरा, ओह मेरी, ओह मेरे, क्या प्यारे लगते हैं, पर जूते इन्हीं के द्वारा खा रहे हो, गला इन्हीं के द्वारा तुम्हारा दबाया जा रहा है। कोई मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। मीरा की तरह एक निष्ठ आत्मनिष्ठ हो जाओ। अपने प्यारे प्यारे, अपनी प्यारी प्यारी को ढूंढो, खड़ा करो सामने, और यही तुम्हें जूते मार रहे हैं, यही तुम्हारा गला घोट रहे हैं, यही तुम्हें अग्नि कुंड में ढकेल रहे हैं। ये मेरा कितना प्यारा लगता है, ये मेरी
कितनी प्यारी लगती है, ये मेरे कितने प्यारे लगते हैं। ओ धोखा धोखा धोखा। इसीलिए कहा सावधान हो जाओ। उपनिषद कहता है उत्तिष्ठत, उठो, जागो जागो। कब तक सोए रहोगे, कब तक पड़े रहोगे? उठो, जागो, अपने साक्षी भाव में जागो, अपने दृष्टा भाव में जागो। दृश्य से हटो, दृश्य से उठो, दृश्य से भागो। दृश्य कितना ही प्यारा लगे, कितना ही सुहाना लगे, कभी उसे मत स्वीकार करो। जैसे डायबिटीज के बीमार को आम कितना प्यारा है, अंगूर कितना प्यारा है, तेरा बर्फी कितना प्यारा है, कितना मधुर लगता है। कभी मत ग्रहण करो, कभी मत ग्रहण करो, ये तुम्हारे को मौत देने वाले हैं। तो जैसे डायबिटीज के रोगी को मीठा खाना पाप रूप है, बंधन रूप है, दुख रूप है, इसी तरह किसी भी दृश्य को मेरा कहना बंधन रूप है, बंधन रूप है, दुख रूप है। मेरा मत स्वीकार करो। बस मेरे तो प्रभु हैं, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। मेरे अगर है तो प्रभु हैं, जो गुरु साक्षात रूप है। एक श्वास खाली मत जाने दो। सोहम से ध्यान टूटा कि नरक में तुम प्रवेश कर गए। सोहम से हटते ही नरक है, सोहम चिंतन से हटते ही नरक है, कितना भी प्यारा क्यों न हो, नरक है। इदम में अहम बुद्धि मत करो, इदम में यह में मैं भाव मत करो, यह में मैं भाव ही दुख का कारण है। इदम में अहम जुड़े कि सीधे नरक पहुंच गए। कहाँ कहाँ पर मेरा पना जोड़ के रखा है, उन आकृतियों को सामने ले आओ। किस किस पदार्थ में, किस संबंध में मेरा पना खड़ा किया है, उसे सामने ले आओ अच्छी तरह से। और वेद कहता उठ जाग मुसाफिर, बोल भाई अब रैन कहाँ जो सोवत है। ये तुम्हारे सोने का स्थान नहीं है, पड़े रहने का स्थान नहीं। उठो, जागो और भागो। वेद का घोष है, जो मेरा है वो मैं कभी नहीं हो सकता, जो मेरा है वह मैं कभी नहीं हो सकता। ये मल, ये चट्टी मेरी है, तुम चट्टी, ये मल कभी नहीं हो सकती।
ये जूता, ये चप्पल मेरी है, मेरा है, मैं जूता चप्पल कभी नहीं हो सकता। ये पैंट शर्ट मेरा है, ये साड़ी ब्लाउज मेरा है, मेरी है, ये कभी मैं नहीं हो सकता। ये लड़का, ये लड़की मेरा है, मैं कभी लड़का लड़की नहीं, या लड़के लड़के की मां नहीं। जो मेरा है, त्याज्य है, जो मैं, केवल मैं है, बस वही ग्राह्य है। आत्मा में बस यही ग्राह्य है। शरीर मेरा त्याज्य है, इंद्रियां मेरी त्याज्य है, मन मेरा त्याज्य है, बुद्धि मेरी त्याज्य है, ये अंतःकरण मेरा त्याज्य है। ये पांचों कर्मेंद्रिय मेरी त्याज्य है, ये पांचों ज्ञानेंद्रिय मेरी त्याज्य ने मेरा मेरी कह कर संभाल के रखा है, अहंकार किया है। छोड़ो छोड़ो, त्याग दो, उठो वहां से और अपने स्वरूप में जाओ। कर्म गति चारे नाही चले, गुरु वशिष्ठ से ज्ञानी, और सीता की शादी कराने वाले राम के साथ। गुरु वशिष्ठ से ज्ञानी, गिन गिन लग्न धरे, फिर भी सीता हरण, मरण दशरथ को, और बन बन राम फिरे, कर्म गति चारे नाही चले। सावधान रहो, सावधान रहो, कोई मेरा नहीं, कोई मेरी नहीं, कोई मेरे नहीं। मेरे तो बस एक ही अंतर्यामी, जो अंदर ही बैठे हैं, अंतर्यामी। ये बाहर की बाजार से, बाहर के दुकानदारों से हटो, दुकानदारों से सामान खरीद के ले आते हो पैसा चुका कर, फिर तुम्हारा उससे कोई संबंध नहीं, अपने घर में पका कर खाते हो। तो कर्म बाहर वालों से, परिवार वालों से करो, लेकिन अपने अंदर आ जाओ, आत्मभाव में रमण करो, बाहर वालों से नहीं। दशरथ को राम से सुख नहीं मिला, राम को सीता से सुख नहीं मिला, लक्ष्मण को अपने भाई से सुख नहीं मिला। पराधीन सपने सुख नाही, पराधीन कभी मत बनो, स्वाधीन बनो, आत्मभाव में लीन रहो। आत्मभाव में लीन रहना स्वाधीन होना है। सो
कस्त्वं कस्त्वं तो आप दृश्य हैं, अनात्मा हैं, शव हैं, जड़ हैं, बद्ध हैं और प्रकाश हैं। आप देखते हैं नेतृत्व